Assalamu alaikum. So in this video we are going to discuss our next topic of cross anatomy abdomen, that is biliary apparatus. लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो था वो लिवर को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, पेरिटोनियम को, रेक्टस शीथ को, ये सारे टॉपिक्स जो उनको डिस्कस कर लिया। दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें ताकि हमें MCQs करने में आसानी हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिलियरी ऑपरेटस। बिलियरी ऑपरेटस में क्या है कि राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स जो होती हैं वो इमर्ज करती है फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, ठीक है। राइट और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर से राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो होती है वो इमर्ज करती है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये राइट हिपैटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, ठीक है। राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों राइट और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर से इमर्ज की, दोनों यूनाइट करती हैं जहाँ पर वहाँ क्या बनती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनती है, ठीक है। डायग्राम को देखें तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के मिलने से कॉमन हिपैटिक डक्ट बन जाती है, ठीक है। और कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होती है वो राइट साइड पे उसके साथ ज्वाइन करती है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है और गॉल ब्लैडर को जो डक्ट जो है वो ड्रेन कर रही होती है वो कौन सी डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट। और जब इस कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ ये सिस्टिक डक्ट ज्वाइन करती है तो ये बना देते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट, ठीक है। सो इन दिस वे द biliary apparatus is formed. Again you can see in this diagram right and the left hepatic duct from the right and the left lobe of the liver join to form common hepatic duct. The cystic duct from the gallbladder जो होती है it joins the common hepatic duct resulting in the formation of bile duct, ठीक है। and this bile duct जो होती है along with the पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब ये देखिए ये वाली पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, ठीक है। ये बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों जो होते हैं वो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर जो है वो ओपन होते हैं एट द मेजर ड्यूडेनल पैपिला, ठीक है। ये एम्पिला ऑफ द वेटर जो होता है वहाँ पर जाकर ओपन हो रहे होते हैं इन द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी स्मॉल वेरी मिनी टॉपिक, दैट इज गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर क्या होता है उसके बारे में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। गॉल ब्लैडर जो है वो पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन से शो हो रहा है दिस इज गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये क्या है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। इसकी एक फंडस होती है, बॉडी होती है और अल्टीमेटली नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। तीन इसके पार्ट्स हो गए, फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर, नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करती है और कॉन्सेंट्रेट करती है बाइल को बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या करती है, इट स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट बाइल, स्टोर करती है और बाइल को कंसनट्रेट करती है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, ठीक है। व्हाट इज द ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई होती है सिस्टिक आर्टरी, दैट इज अ ब्रांच ऑफ राइट हिपैटिक आर्टरी, और वेनस ड्रेनेज किस में होती है, पोर्टल वेन के अंदर होती है, ठीक है। तो सिस्टिक आर्टरी जो है वो ब्रांच किसकी है, राइट हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट, ठीक है। एंड वेनस ड्रेनेज इज इनटू द पोर्टल वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टिक से हिपैटिक नोड्स में और फाइनली जो है वो सीलियक नोड्स के अंदर जाकर ड्रेन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक इज पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है कि उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि पेनक्रियास जो है इट इज़ बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें हमारे पास हेड ऑफ पेनक्रियास होता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस इज हेड ऑफ पेनक्रियास, ठीक है, जो बिल्कुल एक डिस्क शेप्ड होता है, ठीक है। और ये हेड ऑफ जो पेनक्रियास होता है, ठीक है, इसके साथ क्या होता है, एक अनसिनेट प्रोसेस होता है, ठीक है, हेड ऑफ पेनक्रियास का, ठीक है। तो हेड ऑफ पेनक्रियास होता है, ठीक है, एंड हैज़ एन प्रोसेस कॉल्ड एज अनसिनेट प्रोसेस। हेड के बाद आ जाता है नेक ऑफ पेनक्रियास, जो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्टेड पोर्शन होता है, दिस इज नेक ऑफ पेनक्रियास। उसके बाद बॉडी आ जाती है, और अल्टीमेटली हमारे पास टेल ऑफ पेनक्रियास आ जाती है। बॉडी कैसे होती है, ट्राइंगुलर होती है, और टेल क्या होती है, टेल जो है वो लीनोरेनल लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट दैट द टेल ऑफ पेनक्रियास लाइज इन विच लिगामेंट, लीनोरेनल लिगामेंट के अंदर जो है वो टेल ऑफ पेनक्रियास होती है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट CPSP रिपीटेड MCQ, ठीक है, दैट द tail of the pancreas lies in the lienorenal ligament. So next we will study that head of pancreas, neck of pancreas, uncinate process, इनके relations क्या होते हैं, ठीक है। this is also repeated in MCQs, ठीक है। तो इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है। head of pancreas के anteriorly क्या होगा, ट्रांसवर्स कोलॉन, और ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। एक विजरा हो गया, एक ऑर्गन हो गया, और साथ में क्या आ गया, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आ गई, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या होता है, पीछे की तरफ इन्फीरियर वेना केवा होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियरली इन्फीरियर वेना केवा। नेक के पोस्टीरियरली क्या होता है, एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक के पोस्टीरियरली टर्मिनेशन होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन की, और बिगनिंग ऑफ द पोर्टल वेन होती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर टू द नेक देयर इज बिगनिंग ऑफ द पोर्टल वेन एंड टर्मिनेशन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन।
अगर हम अनसिनेट प्रोसेस के रिलेशंस देखें, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इन MCQs, दैट इज़ एंटीरियरली उसके सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स होती हैं और पोस्टीरियरली एओर्टा होता है, ठीक है। एंटीरियरली सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स एंड पोस्टीरियरली एओर्टा जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ विल सी द ब्लड सप्लाई ऑफ द पेनक्रियाज। ब्लड सप्लाई ऑफ द पेनक्रियाज में आ जाता है कि जो पेनक्रियाज होती है उसकी स्प्लेनिक आर्टरी जो है उसको ब्लड सप्लाई करती है, और सुपीरियर और इन्फीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरीज जो कि फर्स्ट और सेकंड यानी अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द ड्यूडनम को सप्लाई कर रही थी, उसमें सुपीरियर इन्फीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडनल आर्टरी आ जाती है, लेकिन जो पेनक्रियाज को भी सप्लाई करती है, बिकॉज दे आर पेनक्रियाटिक और ड्यूडनल, तो ये पेनक्रियाज को भी सप्लाई करेंगे, ड्यूडनम को भी सप्लाई करेंगे, और साथ में स्प्लेनिक आर्टरी आ जाती है। वेनस ड्रेनेज इज अगेन पोर्टल वेन। तो लिवर हो जाए, ठीक है, जो आपका है गॉल ब्लैडर हो जाए, ठीक है, और हमारा जो पेनक्रियाज है, दे ऑल जो है अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेनक्रियाज। आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर नाउ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, काइंडली share and subscribe my channel. Thank you very much.